हेलो दोस्तों। जैसे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशियल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल फॉर्म हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपको पता है जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल होता है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होता है। ठीक हो गया। तो मतलब अब हम किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सरफेस से पास हो, किसी सरफेस को क्रॉस करे। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी सरफेस को क्रॉस करता है। जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। ये किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइंस है जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक न्यू क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो कैसे डिफाइंड है? देखो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 10 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। ठीक है। देखो क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली, जैसे ये कोई सरफेस है। ठीक है। ये कोई सरफेस है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये आ रहा है, ये देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको नॉर्मली क्रॉस करेगा ना, ऐसे नॉर्मली। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। देखो अब हमें क्या लेना है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। केवल क्या निकालना है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वही लाइन जो इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही है। अब देखो जो फील्ड लाइन ऐसे होंगी, इसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? ये कंपोनेंट जो इसके सरफेस के नॉर्मल है। क्योंकि देखो ना ये कोई प्लेन है तो इसका सरफेस पर देखो ये नॉर्मल होगा ना, सरफेस पर, ये सरफेस पर नॉर्मल ये होगा और पीछे साइड नॉर्मल ऐसे होगा। देखो ऐसे जाएगा ना, यहां से कट करते हुए ऐसे जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मल। तो देखो मैंने एक सरफेस बना लिया जिसका सरफेस क्या है? स्मॉल, ये देखो ds है। ठीक है। एक स्मॉल सरफेस एरिया क्या है? इसका ds है। ठीक है। और इस सरफेस पर नॉर्मल क्या है? ऐसे है। देखो क्योंकि क्या होगा ना, सरफेस ऐसा होगा तो नॉर्मल क्या होता है? बाहर की तरफ। ठीक है। ये बाहर की तरफ होता है ऑलवेज। सरफेस क्या होता है? नॉर्मल होता है जो बाहर की तरफ। तो देखो ये नॉर्मल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं जो इसके नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई ई से। फाई ई से। तो फाई ई बराबर होता है ई डॉट ds। ठीक है। ई डॉट ds देखो ना, ई ds cos थीटा। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो ये नॉर्मल है ना, दो कंपोनेंट बना रहा है। देखो एक नॉर्मल के अलोंग, एक सरफेस के पैरेलल। देखो एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक सरफेस के पैरेलल। देखो इस टाइप से देखो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है। ठीक है। किसी एंगल पर आ रहा है तो एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक इसकी सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट। ठीक हो गया? दो कंपोनेंट हुए। ठीक है। देखो किसी एंगल पर आएगा तो एक इसके सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? ऑलवेज जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो जैसे ये वाला है ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखो एक इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा और एक इसके पैरेलल डायरेक्शन में ई साइन थीटा। तो आपको इसको तो देखना ही नहीं है, बस आपको क्या देखना है? ई कॉस थीटा। तो देखो ई कॉस थीटा, देखो ई कॉस थीटा इंटू ds। ठीक हो गया? ई डॉट ds का हो गया ई कॉस थीटा इंटू ds का हो। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस से पास हो रहा है वो सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमने कौन सा सरफेस ले रखा है। फिर उसके बाद आता है गॉस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। तो गॉस ने भी क्या किया? देखो किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब किसी सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस ने कहा, गॉस लॉ के अनुसार देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। देखो थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है। गॉस लॉ के अनुसार क्या? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी क्लोज्ड सरफेस से पास हो रही है इज इक्वल टू 1 epsilon naught times the charge enclosed by that surface। ठीक है। the charge enclosed by that surface का मतलब जो closed surface है उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है उसके 1 epsilon naught times होता है। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो फाई बराबर 1 epsilon naught times इनटू चार्ज enclosed by that surface। ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने देख लिया तो देखो जैसे ये देखो
ठीक है, जैसे क्या है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। और एक दूसरी चीज क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है क्लोज्ड सरफेस, एक होता है ओपन सरफेस, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस वो कहलाते हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, ये सब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। और ये ऑलवेज 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। ओपन सरफेस वो होते हैं जो क्या होते हैं, 2D प्लेन पर होते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो क्या केवल एरिया ही एरिया होता है ना, इनमें वॉल्यूम नहीं होता है। तो क्या होते हैं, ओपन सरफेस किन्हें कहते हैं, जिन पर वॉल्यूम नहीं होते। तो देखो ये क्लोज सरफेस, ठीक है, ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, आर्बिट्री शेप का, लेकिन ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड होगा, ठीक है। सपोज इसमें चार्ज क्या है, Q1, एक Q चार्ज इनक्लोज करता है, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, Q चार्ज है, ठीक हो गया। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है इस क्लोज्ड सरफेस को, ठीक है। तो गॉस लॉ के अनुसार इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से तो रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है, Q, तो बराबर Q, देखो Q बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अब इसकी जगह अगर Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज होते हैं इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, ठीक है, अंदर होने चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर, तो तब क्या होता है, फाई बराबर 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने चार्ज होंगे, 10 चार्ज होंगे, तो Q1, Q2, Q3 अप टू Q10 तक, ठीक हो गया। तो देखो गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द सरफेस इट में बी ओपन और इट में बी क्लोज्ड, ठीक हो गया, ठीक है, ये गॉस लॉ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक है, तो देखो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ये E डॉट ds, E डॉट ds। अब देखो ये तो फ्लक्स हो गया, E डॉट ds हो गया, ठीक है। अब देखो गॉस लॉ के अनुसार क्या था, फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस के द्वारा इनक्लोज किया गया टोटल चार्ज, उस क्लोज सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया टोटल चार्ज। जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है आर्बिट्री वॉल्यूम का, ठीक है, इसमें क्या चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, तो फाई बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक हो गया। अभी हमने Q अज्यूम कर रखा है, क्या अज्यूम कर रखा है, Q अज्यूम कर रखा है, ये हो गया। लेकिन देखो गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है, ये किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, और सिंपल फाई बराबर E डॉट ds। अब देखो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इट में भी क्लोज सरफेस और इट में भी ओपन सरफेस। अब हम यहाँ पर क्लोज ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें गॉस लॉ से इसे रिलेट करना है ना, गॉस लॉ से इसे रिलेट करना है। तो गॉस लॉ होता है क्लोज सरफेस के लिए, तो देखो मैंने क्लोज सरफेस S ले लिया, तो ठीक है। अब देखो ये भी पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो देखो इन दोनों को इक्वेट करने पर क्या आता है, देखो E डॉट ds बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो देखो ये अगर इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो देखो ये इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस क्लोज सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन, देखो E डॉट ds क्लोज सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। इसको कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इसे कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E डॉट ds बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, इसे कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को किसी क्लोज सरफेस के अलोंग E डॉट ds बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, इसको हम फर्दर इंक्रीज कर सॉल्व करेंगे तो ये आती है डेल डॉट E बराबर रो अपॉन ε0, ठीक है, जहां पर रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को डेल डॉट E बराबर रो अपॉन ε0 को कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ,
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी क्लोज सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। और गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, देखो डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इन इक्वेशन को आप उतार लो। क्या डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ई डॉट डीएस बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, और इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म भी कहते हैं। कभी ऐसा भी आ सकता है कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है वही मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो देखो देखो ज्यादा ना जाके मैं सिंपल स्टार्ट करता हूं। हम स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो जैसे क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल है ना, किसी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज बॉडी, उसके चारों तरफ उसका फील्ड होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वैसे क्या होगा, अब कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें क्या होगा, कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आपको देखा है, दो मैग्नेट को नजदीक लाते हो या तो कभी रिपल्सिव होता है, कभी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो देखो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक हो गया, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम बताते हैं मैग्नेट। ठीक है, देखो मैग्नेट के बारे में। ठीक है, क्या होता है, तो मैग्नेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो मैग्नेट होता है ना, उस पर दो पोल्स होते हैं। किसी मैग्नेट्स के क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है, एक पोल को कहते हैं हम नॉर्थ पोल, एक पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल। ठीक है, एक मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब आपको ये पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो देखो एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक पोल साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को हम बीचों बीच काट देंगे ना, फिर फर्दर क्या बन जाएंगे, दो मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो कभी भी देखो, कभी भी मैग्नेट में ऑलवेज दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट में ऑलवेज दो पोल्स होते हैं। चाहे आप इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट कर दो तब भी इसमें दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट करता है। एक चीज तो ये हो गया। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, देखो ना, एक चार्ज पार्टिकल क्यू एग्जिस्ट करता है, एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको कहां, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है। पहले प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ऑलवेज क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ऑलवेज क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, आप रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो इजी होगी। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, ऑलवेज क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। ठीक हो गया, ये कहां से स्टार्ट होती हैं, ये किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और
साउथ पोल पर खत्म होती है, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये क्लोज्ड कर्व बनाती है ना, तो क्लोज होना चाहिए पूरा कर्व ऐसे। तो देखो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देखो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है, वैसे देखो ये आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, सपोज इस पॉइंट पर कट करेगी, तो देखो इस पर मैं एक टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टू टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब एट द सेम पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक हो गया। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक हो गया, पहली चीज। और दूसरी क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसमें हमने गॉस लॉ पढ़ा था। वैसे अब यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या था, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी एस। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई वी से। फाई वी बराबर होता है बी डॉट डी एस। ठीक हो गया। तो देखो अभी यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं बना रखा है ना, तो ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो फाई वी बराबर बी डॉट डी एस। अब देखो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस सरफेस से पास हो रहा है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एस। ठीक है, देखो ये यहाँ पर क्या है, ये ओपन सरफेस होगा कोई। अभी ओपन सरफेस 2D भी हो सकता है 3D भी, लेकिन ये क्या है, कोई क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस होगा। ठीक है, तो देखो बी डॉट डी एस ये ऑलवेज 0 होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, जैसे एक क्लोज्ड सरफेस ऐसा है। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। ठीक है, तो इस सरफेस से जाने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, किसी क्लोज सरफेस से। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या था, गॉस लॉ तो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ही ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वी बराबर बी डॉट डी एस बराबर 0, ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स फ्री बी डॉट डी एस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस 0 कहो, या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 0। ठीक हो गया, ये बी डॉट डी एस एनी क्लोज सरफेस इज 0, जबकि ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के अलॉन्ग क्या था, 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। इसको कहते हैं गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक दूसरी इक्वेशन बनती है जिसे कहते हैं डेल डॉट बी बराबर 0। डेल डॉट बी बराबर 0, इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, इसको मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहते हैं, और इसको कहते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसको कहते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन।
मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई डॉट डी एस यानी क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, डिफरेंट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस यानी क्लोज सरफेस 0। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, डेल डॉट बी बराबर 0, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब एक नया फॉर्मूला है, एक नया चीज है जिसे हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इस लॉ के अनुसार लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop, closed loop always 2D, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई आर्बिट्री सरफेस लेकिन 2D सरफेस। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current enclosed by that loop, इस लूप द्वारा इंक्लोज करेगी टोटल करंट। ठीक है, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप, देखो बी डॉट डी एल, जैसे लाइन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज सरफेस, वैसी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज कर्व, देखो क्लोज कर्व, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स इनटू करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, देखो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज कर्व बराबर म्यू नॉट इनटू आई। ठीक हो गया, देखो कैसे, सपोज एक कोई कर्व है, कोई कर्व है, ये सर्किल भी हो सकता है, मैंने कोई आर्बिट्री कर्व बना रखा है। ठीक है, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स इनटू करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज्ड कर्व, इसके द्वारा जितनी करंट इनक्लोज की जाएगी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या, देखो ये समझिए ना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट लूप। ठीक हो गया, ये हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलता है डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, जहां पर जे होता है वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे। ठीक है, तो देखो बी डॉट डी एल अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व बराबर म्यू नॉट इंटू आई, इसी को सॉल्व करने पर बनता है डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जी। ठीक है, म्यू नॉट इंटू जी। ठीक हो गया, तो देखो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ दिए, एक पढ़ा ये E डॉट डी एस अलोंग एनी क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, इसी को सॉल्व करने पर बनी थी डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरा देखो बी डॉट डी एस अलोंग एनी क्लोज सरफेस बराबर 0, इसी को सॉल्व करने पर बनी थी डेल डॉट बी बराबर 0। ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आया 2014 में दोनों। ठीक है, अब आया लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज कर्व बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। इसी को सॉल्व करने पर बन रही है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, जहां पर जे होता है वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जे होता है वॉल्यूम करंट डेंसिटी और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार प्रोबेबल है क्या,
डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, जहां पर जे क्या होता है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी यानी क्लोज कर्व बराबर म्यू नॉट इंटू करंट क्लोज बाय दैट कर्व। डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट इंटू जे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इन चारों में से एक पक्का आएगा इस बार ये प्रोबेबल है, एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म या एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बताई थी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप बनाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, थैंक यू।